वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? जिस वक्त आप रीडिंग देखने आए हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? उनके माइंड में क्या आजकल चल रहा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है? ठीक है, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, मैरिड अनमैरिड लोग भी देख सकते हैं। स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग में। ठीक है, ओके। राइट नाउ वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? उसके दिल दिमाग में सोचों में क्या चल रहा है? साइन ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कहीं कुछ विश किया, कुछ किसी अपनी विश पे वर्क कर रहा था। ये घर रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकती है, फैमिली मान जाएगी इस रिलेटेड हो सकती है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा उस रिलेटेड हो सकती है। लेकिन कोई विश फुलफिलमेंट, किसी फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट कर रहा है। कहीं कुछ किया है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है इसने। अब आप बोलें कि इस रिश्ते में तो नहीं करा, तो ऐसा हो सकता है कैरियर ओरिएंटेड हो तो फाइनेंसेस को लेकर कुछ किया है इसने। ठीक है, उसमें इसने एक गोल सेट किया हुआ है, ये गोल अचीव कर लूँगा तो मैरिज कमिटमेंट करूँगा। ठीक है, ये फीमेल हो सकती है कि फैमिली मान जाएगी। अगर कोई आप लड़की के लिए देख रहे हैं, किसी फीमेल पर्सनैलिटी या फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो इंसान सोच रहा है कि सब कुछ हो जाएगा बैलेंस। कोई विश फुलफिलमेंट, कुछ यहाँ पर इंतज़ार है किसी विश फुलफिलमेंट होने का। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन ख़ास तौर पे मुझे फाइनेंसेस को लेकर एक वेटिंग मोड पे नज़र आ रही है। मेल है या फीमेल है, किसी तरीके के फाइनेंसेस रिलेटेड इस इंसान की कोई विश रही है। ठीक है, थोड़ा सा टेंस, ओवर थिंक करना, ओवर एनालाइज करना। हाँ, वो चीज़ हो जाएगी। एक मतलब कि वहाँ पर एक सनराइज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, होपफुल है ये इंसान, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट भी है, टेंशन भी है, ओवर थिंकिंग भी है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट भी है, स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है। फिर अपने आप को मोटिवेट कर लेना। ये न्यू स्टार्ट जब भी हो सकता है जो ये इंसान सोच रहा है वो चीज़ हो जाए। ठीक है, कोई प्लानिंग है, कुछ इसने सोच रखा है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करना चाहता है या करना चाहती है। डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है। आप किसी ऐसे इंसान से डील करें तो जो अथॉरिटी कैरी करता है, जो अपर हैंड रखता है, जो डोमिनेट करता है, जो अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहता है। ये इंसान थोड़ा सा लीड करना चाहता होगा या ये चाहता होगा इसके अकॉर्डिंगली ये कनेक्शन चले। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोई रिस्क टेकिंग यहाँ पे रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी और ये वो करेगा, डिसाइड कर चुका है, लेकिन किसी चीज़ का वेट कर रहा है। अब फैमिली की अप्रूवल का वेट कर रहा है, अच्छे फाइनेंसेस, अच्छा कैरियर का वेट कर रहा है, स्टेबल घर बार का वेट कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ये इंसान। ठीक है, ओके। लेकिन एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, मतलब कि साइड बाय साइड चल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि वेट भी कर रहा है, रिस्क टेकिंग भी करनी है, डाउट भी कर रहा है, नर्वस भी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, इमोशनली भी डीप डाउन अपनी इंट्यूशन को भी समझने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा एक सर्च मूड में भी है और डिस्कनेक्ट मूड में भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन स्टेबल और ग्राउंडेड है, एक मेच्योर किसी इंसान से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, शायद जो इमोशनली इस वक्त अवेलेबल ना हो। ठीक है, और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में राइट नाउ? इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता है, फाइनेंशियली ये इंसान बहुत स्टेबल हो सकता है। ठीक है, इसके पास डॉग हो सकता है इस पर्सन के पास। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर किसी विश फुलफिलमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है राइट नाउ, किसी विश फुलफिलमेंट पर फोकस है। ये करेक्शन की ग्रोथ किसी चीज़ पे टिकी हुई है, किसी विश फुलफिलमेंट रिलेटेड टिकी हुई है। मेंटल केज और ब्लॉकेजेस इंसान के माइंड में चल रहे हैं। कुछ विश किया है, कुछ है यहाँ पर जो इंसान चाह रहा है ये चीज़ हो जाए। इसका मेंटल केज यहाँ पर मेंटल ब्लॉकेजेस से ही फ्री हो जाएगा। ऐसा हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, फैमिली को बनाना चाह रहा हो। ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क कर रहा है। 88 की एनर्जी है। ये पर्सन एक ही तरीके की थॉट सोचता है और एक ही तरीके की थॉट में, जैसे कि एक लूप में फंसा हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस लूप में से निकलने की, लेकिन फिर दोबारा उस लूप में जाके फंस जाता है, स्टक हो जाता है। ठीक है, एक लूप में स्टक है ये पर्सन, एक लूप में फंसा हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल भी यही दिखाता है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टकनेस। 8 ऑफ पेंटिकल भी एक स्टकनेस दिखाता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स,
व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। ये एक इमोशनल जस्टिस लेकर आप आना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। एक इमोशनली न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट दिख रही है। अगर यहाँ पर झूठ था या चॉइसेस थी या चॉइस मेकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी या ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, तो नेगेटिविटी ख़त्म करना चाहता है, नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है, क्योंकि उस इंसान को ऐसा लग रहा है अपनी ब्लॉकेजेस से इसको बाहर निकलना पड़ेगा। ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है कभी कोल्ड कभी हॉट, कभी कोल्ड कभी हॉट, मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता है, कभी बहुत ज़्यादा आपके करीब आता है, समझने की कोशिश करता है, गपशप बढ़ा देता है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, डेली रूटीन में बात हो रही होती है, फिर सडनली ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता उसको क्या हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई फेयर दोबारा आ जाता है इसके दिमाग में, ठीक है। जैसे स्लोली फेयर से ही अपने दूर होता है तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करता है, होपफुल होता है, रिस्पेक्ट करता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती हैं, आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे ही वो एक ख़त्म होता है फिर वो वैसे ही हो जाता है सिचुएशन, ठीक है। समझ नहीं पा रहे यहाँ पर चल क्या रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पर आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल। इंसान जानता है आप यहाँ पर लव चाहते हैं, इमोशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये थोड़ा सा इंसान अपनी कंफ्यूज, डर, फियर, पुराने डाउट्स, पुराने इश्यूज़, तो कोई पुराना बैगेज कैरी कर रहा हो सकता है, वनरेबल होने से घबरा रहा है, डर रहा है, जबकि इस रिश्ते पे वर्क भी करना चाहता है, इस रिश्ते में फंसा हुआ भी फील कर रहा है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इसको एक जैसे कि एक फुलफिलमेंट लेकर आता है इसकी लाइफ में, जैसे कि एक डिज़ायरेबल कनेक्शन हो इस इंसान के लिए। आप यहाँ पर एक इमोशनल जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इंसान काफ़ी ज़्यादा हाइप्रिसिस की तरह देख रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपने चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा कामली डील कर रहे हैं, कामिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है, पॉजिटिविटी दिख रही है। आप इस कनेक्शन को अप्रिशिएट करते हैं, आप इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में आई भी थी तो वो रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में ग्रोथ, बॉन्ड आगे बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, ठीक है। आप इस इंसान के बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है आपके साइड भी, उस इंसान के साइड भी, ठीक है। इस इंसान को, हाँ, आपके यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी, स्टेबल ऑफर, ग्राउंडेड एनर्जी, जैसे कि आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ सोच रहे हैं। इंसान जानता है आपके दिमाग में क्या है, ठीक है। सेलिब्रेशन, मीटअप करना, सेलिब्रेट करना, एक साथ गपशप करना, ऐसा हो सकता है आप इंटेंशन हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ओपन अप नहीं हो रहा, लेकिन आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आपके माइंड में 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग, एक लविंग, केयरिंग कनेक्शन है, ठीक है। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को अपनी तरफ से। आपकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा प्रोटेक्टिव कनेक्शन की है, आप यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, कनेक्ट रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर लूप पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस यहाँ पर 8 की एनर्जी, आपके पर्सन एक लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि एक कुछ डिफरेंट बिहेव नहीं कर रहे, तो एक ग्रोथ नहीं आ रही इस कनेक्शन में, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन मतलब कि इंसान होपफुल है, ये कनेक्शन इसकी विश, इसको हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है। इस इंसान की फीलिंग्स में राइट नाउ इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको ये देख रहा है, आप स्टैंड ले रहे हैं और आप फाइट कर रहे हैं। आपको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करनी आ चुकी है, पहले नहीं आती थी। तो इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत क्लियर हैं, पॉजिटिव हैं, एक मतलब कि बहुत एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना, वो सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है। आपके साथ क्लियर टॉक करना, क्लियर मैसेज देना, आपको कोई इस इंसान की फीलिंग्स में ये सब कुछ चल रहा है, आपको क्लियरली बताना। यहाँ पर ऐसा हो सकता है लव दोनों तरफ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन को होल्ड बैक कर रही है। यहाँ पे स्टेबल, ये इंसान आपको स्टेबल, ग्राउंडेड, फोकस बहुत ज़्यादा देख रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं किसी तरीके की क्लियर कम्युनिकेशन का। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये इंसान भाग रहा था, ठीक है, या आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है इंटरनेट से, इधर से उधर से, आपके बारे में जानना, समझना, ठीक है। आपके बारे में जानना, समझना, सर्च करना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़। यहाँ पर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपकी ये कन्फ्यूजन या ये इन एंड आउट एनर्जी, इस एनर्जी ने आपको जो है ना, इस कन्फ्यूजन ने बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ दी है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन ने या इस बहुत एक एनर्जी ने आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर गया, एक अवेकनिंग एनर्जी दी। आप अवेकन हुए हैं इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस स्टकनेस की वजह से, इस
क्लैरिटी की वजह से आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। ये इंसान आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। इसकी नज़र में आप एक बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, अचीवमेंट्स है, ठीक है। क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है। ये इंसान आपको सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करता हुआ देख रहा है, ठीक है। आपने स्ट्रेस जो कैरी किया हुआ था वो रिलीज़ कर दिया है, आप किसी भी तरीके की हैंगिंग एनर्जी में नहीं हैं, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है आपको लेकर? जस्टिस, इंसान को पता है आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर बैलेंस, इक्वलिटी, आप यहाँ पर जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और हरफिन की एनर्जी दिखाती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यहाँ पे ये इंसान स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी कर रहा है, विजडम, आपको विजडम से भरपूर देखता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन आप उन ऑप्शंस और चॉइसेस को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है इतना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है। ये कनेक्शन में इंसान सिंगल हो सकता है, ये इंसान इंडिपेंडेंट अपने काम कैरियर को देख रहा था, विजडम, किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा हो सकता है, लेकिन इमोशनली इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर ये अपने इमोशन से भाग रहा था तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, इमोशनल कोई कन्फ्यूजन थी तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। कोई रास्ता था मिल रहा है, एक रिस्क टेकिंग, एक कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। अगर आपको लेकर ये इंसान कन्फ्यूजन में था, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस, या बहुत ज़्यादा नर्वस था क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करे क्या चीज़ नहीं, तो ये इंसान इस कनेक्शन में एक यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है जो इस इंसान की तरफ से बना हुआ था। ये इंसान वर्क करेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में किसी चीज़ का वेट कर रहा था और वर्क करेगा। अगर ये ब्लाइंड फोल्डेड था, नर्वस था, कंफ्यूज था, तो ये वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, काम पे फोकस रहता है। काम, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट सीड कर रहा है, ग्रोथ चाहता है, ठीक है। हरा भरा यहाँ पर एक प्लांट बनाना चाहता है। आपको लेकर बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है, इस कन्फ्यूजन में बहुत कुछ है जो ये होल्ड बैक कर रहा है। इसी कनेक्शन पे डेफिनेटली स्टक है, हैंगिंग एनर्जी है, ये इस कनेक्शन के अलावा कुछ और नहीं चाह रहा, ठीक है। देयर नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस रिश्ते में? ये इंसान और आपके बीच कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कुछ एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। पुराना पास्ट में आप लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, वेटिंग एनर्जी थी और बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, वो चीज़ एंड हो रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग एंड हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचना समझना ये सब ख़त्म हो रहा है। ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, टेम्परेंस, बैलेंस आ सकता है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में एक बैलेंस लाने का हो सकता है। किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन है तो वो रिलीज़ करेगा ये पर्सन, ठीक है। अगर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं थी तो स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, एक मेंटल स्टेबिलिटी भी आ सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। एक्शन ले सकता है बैलेंस करने के लिए इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इस कनेक्शन को बैलेंस बनाने के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। चीज़ों को फिक्स करने के लिए वर्क करेगा ये इंसान इस कनेक्शन में। अब बैलेंस, ठीक है। पहले बैलेंस नहीं था, यंग और यांग, अब बैलेंस हो रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, डिफेंसिव एनर्जी नज़र आ रही होगी, स्टैगनेंट एनर्जी नज़र आ रही होगी, क्योंकि हाई प्रीसिस की एनर्जी नज़र आ रही होगी। मतलब यहाँ पर इंट्यूटिवली इंसान फिगर आउट कर रहा है क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। राइट नाउ इमोशनल लॉस होगा, दोनों तरफ ब्लॉकेजेस फील हो रही होंगी अभी, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज यहाँ पर आ रहा है इस इंसान के अंदर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपने अंदर, लेकिन ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग चेंज से गुजर रहा है। 5-5 की एनर्जी है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होना, इमोशनली भी, मेंटली भी, स्नेकी बिहेवियर दिखाना, लेकिन एक चेंज, ये चेंज तभी आएगा जब ये इंसान अलाउ करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज, यहाँ पर जैसे कि कुछ व्हील फेवर में टर्न होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर व्हील फेवर में टर्न हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहता है राइट नाउ ये इंसान? आप स्लो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव, कभी बहुत ज़्यादा एक नर्वस फियर वाली एनर्जी है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है। और ये कनेक्शन इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है। इसको हमेशा ये लगता रहा है कि आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको छोड़ देंगे, इसके माइंड में बड़ा मैटर रहा है।
इसको ऐसा लगता रहा है कि आप इसको छोड़ देंगे, तो बड़ा इशू रहा है कि आपके क्लोज आएगा तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको लगता है सब छोड़ जाते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन। इस कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल लेसन था, ठीक है, जो आप दोनों ने लर्निंग करी होगी, जो आप दोनों ने सीखा होगा, आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था। हमेशा इंसान को डर ये रहा है, लोग छोड़ जाते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट, आई वॉन्ट टू फील यू हाउ आई फील, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू, सॉरी, ये इंसान बताना चाहता है ये कैसा फील करता है एग्जैक्टली आपको लेकर। यू स्पीक टू थ्रू म्यूज़िक, ठीक है। इंसान को ऐसा लगता है कि आप म्यूज़िक के थ्रू इससे बात करते हैं। यहाँ पर इस इंसान को ये बहुत ज़्यादा फेयर है कि आप छोड़ जाएंगे, कि आप छोड़ जाएंगे, इसको इस तरीके का फेयर हो सकता है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। इस इंसान ने स्टार्ट कर दिया है थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेसन, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन रहा है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। इसको पता ही क्या कर रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कर चुका है इस कनेक्शन को। स्पिरिचुअल लेसन था, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन था, आपको भी समझने में देर लगी और ये इंसान ने समझना स्टार्ट कर दिया है इस रिश्ते को, ठीक है। ये समझ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा था, यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे क्या चीज़ होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ज़रूरी थी, ठीक है। राइट नाउ इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हीलिंग द हार्ट। आप लोग अभी अपने अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी, ये इंसान हेल्दी चॉइसेस लेना चाहता है, उस पर फोकस हो सकता है, रनर हो सकता है, सेपरेटेड हो सकते हैं आप लोग, सेपरेशन हुआ हुआ हो सकता है, हेल्दी चॉइसेस पे वर्क करते हैं, क्लैरिटी पे वर्क कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। एक कॉन्टम्पलेट किया जा रहा है, सोचा जा रहा है एग्जैक्टली क्या चाहिए, इस इंसान को क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।